कैसे बनाएं अपना यादगार चरित्र? कैसे बनाएं अपना यादगार चरित्र? साथियों, ये बड़ा आवश्यक है। अपने चरित्र को आप कैसा बना रहे हैं और लोग उसको याद करें, इसके ऊपर आपकी समृद्धि निर्भर करती है साथियों। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 5 ऐसी प्रमुख टिप्स जिनके माध्यम से जिनको आप अप्लाई करके आप अपने चरित्र को यादगार बना सकते हैं साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और एज ए डिजिटल प्रॉस्पेरिटी कोच के रूप में पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। और आज आपके समक्ष हमारा विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से अपने चरित्र को, अपने इमेज को लोगों की नज़रों में यादगार बना सकते हैं साथियों। 5 प्रमुख टिप्स इसके लिए मैं आपसे बताने वाला हूँ, आपके साथ साझा करने वाला हूँ। और अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करना, लाइक अवश्य करना, कमेंट भी आप अपने ज़रूर देना। और ये सोचकर कि आप इस जनसेवा के लिए सहायता कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना साथियों, हमें इन 5 स्टेप्स के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स ध्यान रखने हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप अचानक अपने व्यवहार से और अपनी भाषा से ऐसा व्यवहार करें कि वहाँ पर सहमति की तरफ हो, यानी कि आप उससे सहमत हों, असहमति व्यक्त ना करें। अगर आप असहमत भी हैं तब भी उस समय कम से कम कोई असहमति उसके सामने ना स्पष्ट करें, अपनी सहमति जताएं। और अपने व्यवहार से भी आपको यही शो करना है, यही बताना है कि मैं आपके विचारधारा से सहमत हूं। और दूसरा साथियों, आपको क्या काम करना है, आपको कुछ ऐसे उदाहरण के द्वारा उसके भविष्य के लिए एक प्रभाव छोड़ना है, जो उसके भविष्य को अच्छा कर सकते हों, उसको लाभ पहुंचा सकते हो, उसके जीवन को बेहतर कर सकते हो साथियों। उन उदाहरण के माध्यम से आप उसे समझाएं या अपने वक्तव्य में रखें। इसे हम भविष्य की या फ्यूचर पेसिंग के रूप में जानते हैं, जो NLP की या हमारे विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल की एक टेक्निक है, जिसमें हम बाद में कभी समय मिलेगा तो आपसे चर्चा करेंगे। उसके माध्यम से आप उसके भविष्य को उसके सामने दिखाएं, उसे समझाएं कि किस तरह से आपका भविष्य भी बेहतर हो सकता है साथियों। तीसरा काम आपको करना है, आपको उसके साथ में मित्रता का व्यवहार करते हुए ऐसा व्यवहार करना है जिनको उसकी इंद्रियां सीधा एक्सेप्ट कर लें। सीधा एक्सेप्ट करने का मतलब सीधा ये है कि यदि आपने कोई ऐसा मैसेज दे दिया जिससे वो नाखुश महसूस करें या डर महसूस करें या भय महसूस करें या दुख महसूस करें, तो साथियों वो गलत होगा। आपको ऐसा मैसेज देना है, इस तरह से मैसेज देना है जिससे उसे अपने अंदर खुशी का और अपने ऊपर विश्वास का चरित्र या विश्वास की विश्वसनीयता बढ़ने लगे। यानी कि इसे हम सेंसरी लैंग्वेज कहते हैं, एक तरह से सेंसरी रिच लैंग्वेज, जहाँ पर हम उसकी इंद्रियों को की जो फीलिंग है, इंद्रियों के जो एक्सेप्टेंस हैं, रिसीवर्स हैं, वो अपने को अच्छा महसूस करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, यदि आपको एक ऐसा खाना मिला जिसको आपको पसंद है, उसकी गंध भी, उसका स्वाद आपको लेने के बाद आपको अच्छा महसूस होता है, ठीक इसी तरह से आपको अपनी भाषा में, अपने विचारों में, अपने एक्शन में ऐसा उसे महसूस कराना है, ऐसा दिखाना है, चाहे वो देखना हो, चाहे सुनना हो, चाहे वो महसूस करना हो, कि जिनमें वो अपने को बेहतर महसूस करे और अच्छा महसूस करे साथियों। और साथियों, अगला स्टेप है, जो चौथा स्टेप है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हम कहते हैं मेटा प्रोग्राम। मेटा प्रोग्राम साथियों क्या है? आपको सामने वाले की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना है और सामने वाले की मानसिक स्थिति का अध्ययन करते हुए ही अपनी बातचीत को, अपने व्यवहार को उसके सामने रखना है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि सामने वाला ये महसूस करने लगे कि मैं इसका कोई नुकसान पहुंचाने वाला हूं,
उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए यदि उसका दृष्टिकोण ऐसा है, या आप उसको ऐसा लगे कि ये मेरी बेइज्जती करने वाला है, ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए साथियों। उसको हमेशा ये महसूस होना चाहिए कि आपका जो प्रभाव है उस पर ऐसा प्रभाव होना चाहिए, ऐसा छुपना चाहिए जो उसको मानसिक संतुष्टि की तरफ ले जाए, उसकी भावनाओं को और अच्छा महसूस कराए। और अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, आप उससे अपनी बात रखने के लिए, उसे कोई मैसेज देना जो चाहते हैं, उसके लिए एक स्टोरी का स्वरूप तैयार करें। यानी कि आपने यदि स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में अपनी बात को रखा तो वो उसका प्रभाव, वो उसकी समझ, उसकी जानकारी में वो अधिक समय तक रहने वाला है और वो आपको कभी नहीं भूलेगा साथियों। एक अच्छे चरित्र की कल्पना करेगा, एक अच्छे चरित्र की कल्पना करने के लिए आपको अपने से रिलैक्स महसूस करेगा और अपने से बेहतर महसूस करेगा और आपके पास आना चाहेगा, आपसे मिलना चाहेगा, आपसे संबंध बनाना चाहेगा। और साथियों वो आपको कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि अंतिम समय में जब आप अपनी बात किसी कहानी से ख़त्म करते हैं, आपको भूल सकते हैं लोग, लेकिन कहानी को नहीं भूलते। और कहानी को भूलने के लिए उसे आपको भूलना पड़ेगा, और ऐसा नहीं होगा। आपका चरित्र उसे हमेशा रहेगा कि ये कहानी उसने मुझे बताई थी, उसने मुझे ये दर्शन दिया था, उसने मुझे ये डायरेक्शन दी थी, जिसकी वजह से मेरे जीवन का बेहतर हो सकता है या बेहतर हो रहा है साथियों। तो साथियों, अगर ये 5 स्टेप आपने अपनी बातचीत में, अपने व्यवहार में सम्मिलित करने शुरू कर दिए तो साथियों आपका जीवन बेहतर हो सकता है, और बेहतर ही नहीं हो सकता, बहुत बेहतर हो सकता है। आपको समृद्धि हासिल करने में समय नहीं लगेगा, और यही मेरा उद्देश्य है, आप समृद्ध हों, खुशहाल हों और सुखी हों साथियों। इस वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर बात करते हैं इसी समृद्धि विषय को लेते हुए, क्योंकि विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल हमारा आपकी समृद्धि के लिए वचनबद्ध है और हमेशा आपको जानकारी देता रहेगा, आपका सहयोग करता रहेगा। यदि आपकी भी कोई ऐसी क्वेरीज है, आपका भी कोई ऐसा समस्या है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उसको दूर करने का अवश्य प्रयास करेंगे। नमस्कार।